दोस्तों पैसिव वॉइस को लेकर बहुत सारे बच्चे जो है डर जाते हैं। उनको पैसिव वॉइस को बनाने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती है, क्योंकि उनको यही नहीं पता होता कि आखिर पैसिव वॉइस होते क्या हैं। उन्होंने बहुत सारी वीडियोस देखी हैं, लेकिन वीडियो को देखने के बाद उनको जो है भूल जाते हैं कि उन्हें यही नहीं पता होता कि पैसिव वॉइस में कौन सा सेंटेंस है, कौन सा सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है। तो आज की वीडियो में मैं आपको कोई रूल नहीं बताऊंगा, कोई इस तरह का मतलब स्पेशल फॉर्मूला नहीं बताऊंगा। मैं आपको पैसिव वॉइस को समझाने की कोशिश करूंगा इसके सेंटेंसेस से और जो मोटा मोटा इसका स्ट्रक्चर होता है उसके द्वारा। तो आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है और आप बिल्कुल समझ जाओगे आज पैसिव वॉइस को। आप ये ठान कर बैठो कि आज हमें पैसिव वॉइस को समझकर ही जाना है और वीडियो को लास्ट तक देखना है। मैं आपको 100% गारंटी देता हूं कि आज के बाद आप समझ जाओगे अपना आप देखते ही कि कौन सा सेंटेंस पैसिव वॉइस का है, कौन सा सेंटेंस एक्टिव वॉइस का है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि पैसिव वॉइस होते क्या हैं और आखिर इनको पैसिव वॉइस कहते क्यों हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने एक वर्ड लिखा हुआ है, एक लाइन लिखी हुई है, काम करने वाले को छुपाया जाता है। पैसिव वॉइस का मतलब यानी कि मीनिंग यही होता है कि उसमें जो काम करने वाला होता है उसे छुपाया जाता है या फिर उसे दिखाया नहीं जाता, या फिर कई बार ऐसा होता है कि जो काम को करने वाला होता है वो अंडरस्टूड होता है, पहले से ही सबको पता होता है कि भाई इस काम को यही करेगा। जैसे कि आप बोल सकते हैं कि पुलिस का काम क्या होता है, पुलिस का काम होता है चोर को पकड़ना। तो आप यदि ये बोलोगे कि चोर को पकड़ा नहीं गया, तो इसका मतलब ये है कि चोर को पुलिस के द्वारा नहीं पकड़ा गया। तो कुछ चीजें अंडरस्टूड होती हैं पहले से ही कि भाई इनको यही करेगा। जैसे कि आप किसी मान लीजिए कंपनी में जॉब कर रहे हैं और जॉब के दौरान आपका हो जाता है प्रमोशन। अब क्या होता है वहां पर, अब यहाँ पर आपके घर वाले बोलेंगे कि भाई मेरे बच्चे का, मेरे लड़के का प्रमोशन हो गया, लेकिन अब ये प्रमोशन किया किसने है, सबको पता है कि कंपनी में प्रमोशन उसका बॉस ही कर सकता है। तो कुछ ऐसी बातें होती हैं जो कि पहले से ही डिफाइन होती है कि भाई ये कार्य को यही कर सकता है बस, और उसके बारे में सबको पता होता है। और कुछ ऐसी बातें होती हैं जिसमें हम सब्जेक्ट को जानबूझकर छुपा देते हैं, जिससे कि जो है हमें दूसरे को ये नहीं पता पड़े कि भाई इस काम को कौन कर रहा है। तो इस तरह से काम करने वाले को जहां पर भी छुपाया जाता है वो सब के सब, यानी कि वो जितने भी सेंटेंसेज हैं वो सब आपके पैसिव वॉइस के अंदर आएंगे। एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट को दिखाया जाएगा, वहां पर जो सब्जेक्ट है, जो काम को करने वाला है डूअर, वो क्या होगा वहां पर एक्टिव रहेगा, अपने सेंटेंस में एक्टिव रहेगा। लेकिन पैसिव वॉइस में वो होगा ही नहीं। जैसे कि देखिए यहाँ कपड़े बेचे जाते हैं। अब देखिए यहाँ पर कपड़े बेचे जाते हैं, तो यहाँ पर कहीं पर आपको काम को करने वाला लिखा हुआ दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। यहाँ पर सिर्फ कपड़ों के बारे में जिक्र है जो हो रहा है, यानी कि काम के बारे में जिक्र है बस, कि भाई कपड़े बेचे जाते हैं, तो कपड़े को बेचने का काम के बारे में हम बताना चाहते हैं। यहाँ पर कहीं भी ये नहीं लिखा हुआ कि राम कपड़े बेचता है, श्याम कपड़े बेचता है या फिर कोई और बेचता है, नहीं। दुकान के बाहर सिर्फ यही लिखा होता है कि यहाँ कपड़े बेचे जाते हैं, तो उससे ही आप समझ जाते होगे कि दुकान में जो अंदर है वही कपड़े बेचते होंगे। तो ये अंडरस्टूड सी बातें होती हैं। तो ये पैसिव वॉइस में है। नेक्स्ट देखिए, उसे भेजा जा रहा है। अब उसको भेजा जा रहा है, लेकिन ये नहीं पता कि किसके द्वारा भेजा जा रहा है, कौन उसको भेज रहा है। तो जो काम को करवा रहा है या फिर वो जो काम को कर रहा है वो यहाँ से गायब है, सिर्फ ऑब्जेक्ट को दिखाया गया है जिसे वो भेजा जा रहा है। देखिए ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट क्या होते हैं? सब्जेक्ट वो होता है जो काम को करता है, ऑब्जेक्ट वो होता है जिस पर सब्जेक्ट काम करता है। तो यहाँ पर देखिए दूसरे वाले सेंटेंस में उसे भेजा जा रहा है, तो जो भेजने वाला है, जो सब्जेक्ट है, वो उस पर कार्य कर रहा है, उसको भेजने का, किसी व्यक्ति को भेजा जा रहा है मान लीजिए, और उस व्यक्ति पर वो जो सब्जेक्ट जो भेज रहा है वो कार्य कर रहा है। तो इस तरह से ये भी पैसिव में है। नेक्स्ट है, खाना खाया जा चुका है। अब ये नहीं बताया गया किसने खाना खाया है, लेकिन हम बोले भी खाना खाया जा चुका है। मतलब जैसे कई बार ऐसा होता है ना कि आपके अड़ोसी पड़ोसी जो होते हैं आपके घर आते हैं और आपसे बोलते हैं कि आपने खाना खा लिया, तो आप बोलोगे हाँ खाना खाया जा चुका है, हमारे घर में खाना खाया जा चुका है। अब खाने को खाने वाला कौन होगा? हम ही तो होंगे, जो हमारे घर के फैमिली मेंबर्स है, जो सदस्य हैं, वही तो खाने को खाएंगे। तो इस तरह से किसके द्वारा खाया गया है यहाँ पर भी ये पहले से अंडरस्टूड है। और कई बार ऐसी जगह होती है जहाँ पर हम छुपा देते हैं कि भाई खाने को खाया जा चुका है, इस तरह से। तो यहाँ पर सब्जेक्ट नहीं दिखाया गया। नेक्स्ट है, उसे पढ़ाया जाएगा। अब कौन उसे पढ़ाएगा ये नहीं बताया गया, लेकिन उस पर काम किया जाएगा पढ़ाने का, ये हमने बता दिया। तो सब्जेक्ट को हमने यहाँ पर छुपा दिया।
तो इस तरह से क्या होता है, पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट आपका छुपाया जाता है। तो इस तरह से आपका कोई भी सेंटेंस है, यदि उसमें आपको सब्जेक्ट नहीं दिख रहा है, सिर्फ एक चीज दिख रही है, देखिए ऊपर देखिए यहाँ कपड़े बेचे जाते हैं, तो सिर्फ कपड़ा दिख रहा है और ये नहीं दिख रहा कि भाई बेचता कौन है, तो ये पैसिव में है। उसे भेजा जा रहा है, अब भेजने का कार्य तो हो रहा है लेकिन कौन करवा रहा है इस कार्य को, वो नहीं दिखाया गया, तो ये भी पैसिव में है। खाना खाया जा चुका है, भाई खाना तो खाया जा चुका है, खाना खत्म भी हो गया, लेकिन खाया किसने है ये नहीं दिखाया गया, ये भी पैसिव में है। उसे पढ़ाया जाएगा, कौन पढ़ाएगा ये नहीं दिखाया गया, तो ये भी पैसिव में है। तो इस तरह से आपको पैसिव वॉइस को समझना है। तो यही होते हैं आपके पैसिव के सेंटेंसेज। अब देखिए मैं आपको यहाँ पर एक एग्जाम्पल के द्वारा इसकी स्ट्रक्चर के बारे में बताऊंगा। एक्टिव में जैसे मैंने लिखा है वह खाना खा रहा है, तो खाने को कौन खा रहा है, वह कौन है, कोई भी हो सकता है। तो यहाँ पर सब चीज है, सब्जेक्ट भी है, ऑब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है, सब कुछ है यहाँ पर। लेकिन पैसिव में बनेगा खाना खाया जा रहा है। अब खाने को कौन खा रहा है ये नहीं दिखाया गया। अब सेंटेंस कैसे बनेगा, तो जो वो होता है आपका एक्टिव वॉइस, उसमें आपका सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, देखिए वह, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इंग्लिश में, उसके बाद वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट। इस तरह से आपका एक्टिव का स्ट्रक्चर बनता है। पैसिव के स्ट्रक्चर में क्या होगा, ये जो ऑब्जेक्ट है ये आगे आ जाएगा यहाँ पर। उसके बाद देखिए हेल्पिंग वर्ब है, जो हेल्पिंग वर्ब के स्थान पर ही रहेगा, और जो वर्ब है वो आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज हो जाएगी। पैसिव वॉइस में हमेशा ऑब्जेक्ट आगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आपके टेंस के अनुसार, उसके बाद जो वर्ब है उसकी थर्ड फॉर्म आ जाती है। और कुछ क्या करते हैं, जो आपका सब्जेक्ट होता है उसको सबसे लास्ट में बाय लगाकर सब्जेक्ट को लिख देते हैं, लेकिन ये ऑप्शनल होता है, यदि आप लिखना चाहते हैं तब लिख दें, और यदि नहीं चाहते तो मत लिखो, कोई जो है आपके सेंटेंस को गलत नहीं कर सकता। तो इस तरह से आपको इस पूरे स्ट्रक्चर को समझना है। और इसमें जो पैसिव वाले में है सब्जेक्ट गायब रहेगा, ऑब्जेक्ट रहेगा, लेकिन जो एक्टिव वाला है उसमें सब्जेक्ट भी रहेगा, ऑब्जेक्ट भी रहेगा। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट। यदि अभी तक आपने हमारी बुक को बाय नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाकर आप इसे बाय कर सकते हैं। तो दोस्तों आज जो थोड़ा सा गला खराब है तो आवाज थोड़ी सी ऊपर नीचे हो सकती है, आप मैनेज कर लेना। तो यदि आपने बुक को बाय नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाकर आप इसे बाय कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताता हूँ इसके, जिससे कि आपको सेंटेंस को ट्रांसलेट करने में एक्टिव से पैसिव में आसानी हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पर जो है पहला है इंडेफिनेट। इंडेफिनेट टेंस होता है एक्टिव में। अब देखिए जो एक्टिव पैसिव है इनको आप कैसे ट्रांसलेट करोगे, जो आपका इंडेफिनेट का एक्टिव में स्ट्रक्चर है, यहां पर मैं आपको सिर्फ और सिर्फ देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट के आगे एचवी लिखा हुआ है, एचवी का मतलब है हेल्पिंग वर्ब। मैं सिर्फ आपको हेल्पिंग वर्ब के बारे में बताऊंगा, क्योंकि एक्टिव पैसिव वॉइस में पूरा खेल ही हेल्पिंग वर्ब का होता है, बाकी तो सब कुछ आप समझ जाते हैं। तो देखिए जो इंडेफिनेट का होता है एक्टिव वॉइस में सेंटेंस, उसको यदि आपको पैसिव में ट्रांसलेट करना है तो क्या करना पड़ेगा आपको, जो उसकी इंडेफिनेट की हेल्पिंग वर्ब है उनकी हेल्पिंग वर्ब को कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब से चेंज कर देना है। इस तरह से आपको बनाना है। अब यहां पर देखिए उसके बाद आपको लगाना है वर्ब की थर्ड फॉर्म, जैसे कि प्रेजेंट के इंडेफिनेट में आप यूज करते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस, लेकिन यदि आपको उसको एक्टिव से पैसिव में ट्रांसलेट करना है तो अब आपको हेल्पिंग वर्ब के स्थान पर इज एम आर में से किसी एक को लगाना पड़ेगा, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी पड़ेगी। इस तरह से आपका इंडेफिनिट ट्रांसलेट होगा। लेकिन आपको देखिए नेक्स्ट वाला है जो कंटिन्यूअस। जो कंटिन्यूअस है, अब कंटिन्यूअस में क्या होगा, यदि कोई सेंटेंस कंटिन्यूअस में है, किसी भी टेंस का कंटिन्यूअस क्यों ना हो, सिर्फ फ्यूचर के जो फ्यूचर वाला सेंटेंस है उनको छोड़कर, फ्यूचर का जो कंटिन्यूअस है उसको छोड़कर, चाहे वो प्रेजेंट का हो या फिर पास्ट का हो, कोई भी कंटिन्यूअस हो, उसको आप कैसे पैसिव में ट्रांसलेट करोगे। तो देखिए उसमें आपको क्या करना है, आपकी जो कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब है वो तो आपने लगा दी इंडेफिनिट में जब आप इंडेफिनिट को ट्रांसलेट कर रहे थे। अब कंटिन्यूअस में क्या होगा, यहां पर आपको जो कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब रहेंगी, जैसे कि प्रेजेंट में है इजम्बार कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब, पास्ट में है वाजवर, उनके बाद आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ बीइंग लगाकर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देनी है। वर्ब की थर्ड फॉर्म हर किसी में लगेगी, सिर्फ कंटिन्यूअस में आपको बीइंग लगा देना है बीच में, वर्ब की थर्ड फॉर्म के पहले और जो इजम्बार है उससे पहले, मतलब उसके बाद में, और वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले। इस तरह से आपको बनाना है, जैसे कि आप कंटिन्यूअस में यूज करते हैं वाज वर एक्टिव में, और यदि आपको पैसिव में बनाना है तो बोलोगे वाज बीइंग, वर बीइंग, इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग, इस तरह से, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब देखिए नेक्स्ट जो आपका परफेक्ट है, ये किसी भी टेंस का हो सकता है, प्रेजेंट का, पास्ट का, फ्यूचर का।
जो आपका परफेक्ट होगा उसमें आपको क्या करना है, उसमें आपको परफेक्ट जो कंटिन्यूअस है उसकी हेल्पिंग वर्ब यूज कर देनी है। जैसे कि परफेक्ट में आप यूज करते हैं प्रेजेंट के में हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, इस तरह से यूज करते हैं। पास्ट में यूज करते हैं हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। लेकिन यदि आप इसको पैसिव में ट्रांसलेट करोगे तो आपको परफेक्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब यूज करनी पड़ेगी। जैसे कि इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है प्रेजेंट के लिए हैज हैव उसके बाद बीन, BEEN, इस तरह से। तो हैज बीन, हैव बीन, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, तब आपका पैसिव में माना जाएगा। अब जो बचा है परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो ये आपका बनता ही नहीं है, इसको आपको कभी बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और ना ही ये बनता है। तो जो परफेक्ट कंटिन्यूअस है, चाहे वो प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो, फ्यूचर का हो, किसी का नहीं बनेगा। और जो फ्यूचर का कंटिन्यूअस है वो भी कभी नहीं बनेगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो इस तरह से आपको ट्रांसलेट करना है। एक बार और बता देता हूं मैं आपको, जो इंडेफिनिट है उसमें आपको यूज करनी है कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब, और जो कंटिन्यूअस है उसमें आपको यूज करनी है पैसिव बनाते टाइम कंटिन्यूअस प्लस बीइंग, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, इस तरह से। और जो परफेक्ट है उसमें आपको यूज करनी है परफेक्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। और परफेक्ट कंटिन्यूअस की कभी पैसिव वॉइस बनता ही नहीं है और ना ही फ्यूचर के कंटिन्यूअस का कभी पैसिव वॉइस बनता है, ये बात आपको हमेशा याद रखनी है। अब चलिए इसके स्ट्रक्चर को देखते हैं। तो देखिए जो थर्ड पर्सन सिंगुलर होते हैं, जैसे कि ही, सी, इट या फिर किसी व्यक्ति का नाम, इनके साथ आपको यूज करना है इज, वाज, हैज और डज का। इनका आपको इनके साथ यूज करना है। और बाकी जो बच गए हैं उन सब के साथ आप सबका यूज कर सकते हैं, कोई उनमें रोक टोक नहीं है। और जो डिड, हैड, विल, इनकी किसी के साथ रोक टोक नहीं है। इनको आप इज, मार, वार, जो ये है आपके ही, सी, इट, इनके साथ भी यूज कर सकते हैं। और जो आपके प्लूरल होते हैं उनके साथ भी यूज कर सकते हैं। तो इनमें किसी तरह की कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होती है। अब देखिए एग्जाम्पल पैसिव वॉइस में, किताब बेची जाती है। अब देखिए प्रेजेंट के इंडेफिनिट का पैसिव है, किताब बेची जाती है, तो कैसे बनाओगे, बुक्स आर सोल्ड। और यदि हम बोलते हैं राम किताब बेचता है तो हम बोलते हैं राम सेल्स द बुक, इस तरह से। लेकिन यहाँ पर ही पैसिव में है, तो देखिए किताब बेची जाती है तो ऑब्जेक्ट आपका सबसे पहले आ गया बुक्स। उसके बाद मैंने बोला था यदि इंडेफिनिट में है तो कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब यूज होगी। अब यहाँ पर कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब कौन सी होगी, प्रेजेंट में। इज मारूंगी तो आर हमने यूज कर दिया क्योंकि बुक्स आपका प्लूरल है, तो बुक्स आर और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, सेल की जो थर्ड फॉर्म होती है सोल्ड होती है, तो बुक्स आर सोल्ड, इस तरह से आपको बनाना है। नेक्स्ट देखिए खाना खाया जा चुका है। अब ये किसका सेंटेंस है, ये सेंटेंस है खाया जा चुका है। चुका है कुछ याद आया, प्रेजेंट का परफेक्ट, ये प्रेजेंट के परफेक्ट का सेंटेंस है। अब इसको कैसे बनाओगे, द फूड हैज बीन ईटन। अब यहाँ पर देखिए जो द फूड है ये आपका ऑब्जेक्ट है, उसके बाद हैज बीन। मैंने आपको बताया था जब भी आप परफेक्ट को पैसिव वॉइस में ट्रांसलेट करोगे तो आपको परफेक्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब यूज करनी पड़ेगी। द फूड हैज बीन, अब यहाँ पर देखिए हैज बीन किसकी है, परफेक्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब है। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म ईट की, ईटन। द फूड हैज बीन ईटन। तो इस तरह से आपको इन पैसिव वॉइस को समझना है, इनसे डरना नहीं है और ना ही ये कोई हुआ है जिससे आप डरोगे। सिर्फ आपको समझने की थोड़ी सी कोशिश करनी है और आप इसे समझ जाओगे। चलिए मैं अब आप सब के लिए एक प्रैक्टिस के लिए एग्जांपल देता हूं, उसे देखा जाएगा। तो इसको आपको ट्रांसलेट करके बताना है कि इसको ट्रांसलेट आप कैसे करोगे। अब यहाँ पर एक बात आपको याद रखनी है, उसे देखा जाएगा ये किसका सेंटेंस है ये भी आपको बताना है, और किस तरह से इसकी ट्रांसलेशन है वो होगी वो भी आपको बतानी है। तो वीडियो आपको कैसी लगी है जरूर बताइएगा, और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक अच्छा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। Thank you.